अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैटर्न्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ठीक है, ज़ू जियोग्राफी का ये टॉपिक है। ठीक है, ज़ू जियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये जो लेक्चर्स है या फिर ये जो नोट्स समझे तो ये डॉक्टर खिज़र समीउल्लाह साहब के हैं। ठीक है, जो कि हमें पढ़ाते हैं। तो और वो मोस्टली हमें बोलते हैं कि ये हमारे नोट्स हैं वो पाकिस्तान के 70 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये वही नोट्स है। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। और उससे पहले आपको पता है यू आर हेयर गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट, उसको सब्सक्राइब तो करना है ना। तो चलो ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जब एनिमल्स डिफरेंट दूर दराज इलाकों तक फैलते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक एनिमल है उस दूर दूर इलाकों तक फैल जाता है। कभी आपने देखा है अपनी मुर्गी को, अपने घर की मुर्गी को वो दूसरे घरों में चले जाती है, तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या हो रही होती है, सफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। या आपने जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों को देखा होगा या पेंगुइन्स को देखा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और पैटर्न्स मतलब ये कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जिनके ज़रिए वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 5 पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला पैटर्न कौन सा है? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, पॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन में ये होता है कि ऐसे एनिमल्स दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेडली वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में क्या होते हैं, फैले होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैले होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बर्ड्स की बात करो, फिंचेस। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स हैं आप देखते हैं हर जगह पे पाए जाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा किनारा नहीं है जहाँ बर्ड्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किसकी बात की है, बर्ड्स की बात की है। ठीक है, तो बर्ड्स क्या हैं, कॉस्मोपॉलिटन मतलब इसके ऐसी पैटर्न है जिसमें जो एनिमल्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले होते हैं। ठीक है, बर्ड्स फॉर एग्जांपल, तो ऐसे मतलब बर्ड्स को हम बोलते हैं यूरीटॉपिक एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स मतलब जो पूरी दुनिया में हर जगह पे फैले हुए होते हैं और उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेनोटॉपिक। ठीक है, स्टेनोटॉपिक एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो कि दीज आर लिमिटेड टू सम, आर कन्फाइंड टू सम रीजन्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप स्नेल्स की बात करो, स्नेल एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं जा सकती। ठीक है, वो एक ही जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो या वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र नहीं कर सकते, माइग्रेशन नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेनोटॉपिक एनिमल्स। एग्जांपल हमने किसकी बात की है, स्नेल्स की बात की है। ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो मैं ऐसे ही इधर लिख लेता हूँ, ऊपर से लाइन खींचने की ज़रूरत क्या है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं मोस्टली स्पेलिंग के मिस्टेक्स करता रहता हूँ। ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जो स्पीशीज़ होते हैं वो चंद इलाके में पाए जाते हैं और बाकी इलाकों में नहीं पाए जाते। ऐसे समझ लें स्पेसिफिक रीजन्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, चंद इलाकों में पाए जाते हैं, दूर बाकी इलाकों में नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर आप लंग फिशेस की बात करो, लंग फिशेस पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, लेकिन दुनिया के चंद ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम लंग फिशेस को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, लंग फिशेस को के लंग फिशेस के 3 जेनरा होते हैं। कौन कौन से 3 जेनरा होते हैं अभी हम यहाँ लिखने वाले हैं। प्रोटोटेरस, ठीक है, लेपिडोटेरस, ठीक है, यहाँ भी वैसे पी आता है। ठीक है,
और उसके अलावा नियो टेरस। अब जो प्रोटोटेरस है, ठीक है, प्रोटोटेरस ये कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका में पाई जाती हैं, ठीक है। लेपिडोटेरस ये साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका, ओके। और ये जो नियोटेरस हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो इसी तरह से और भी मतलब बहुत सारे मतलब स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे मतलब एनिमल्स हैं जो कि क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर और भी हम 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से किवी की बात करें, किवी वो कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न्यूजीलैंड, ठीक है। इसी तरह से आप किसकी बात करो, कैसवरीज़ की बात करो, कैसवरीज़ की बात करो, ठीक है। या फिर आप एमस की बात करो, एमस ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसी तरह से आप ऑस्ट्रिच की बात कर लो, ऑस्ट्रिच अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका। इसी तरह से आप अगर कैमल्स की बात कर लो, कैमल्स, ठीक है, कैमल्स एशिया, यूरोप, ठीक है, एशिया, यूरोप यहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में या सऊदी अरब में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना आप मर्सोपियल्स की बात कर लो, मर्सोपियल्स की बात करो, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से टैपरस की बात कर लो तो वो कहाँ? सुमात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, आपको 3-4 से 5 एग्जांपल ही लिख दें, इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के मुताबिक जो स्पीशीज़ हैं उनमें बहुत सारी मतलब बैरियर्स होती हैं जिनकी बेस पे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। वो इन्वायरमेंटल बैरियर्स हो सकती हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स हो सकती हैं, ठीक है। ये मतलब मोस्टली ऐसी चीज़ें जो जिनकी बेस पे एनिमल्स क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, दो रीजन्स हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्टिनेंटल रीजन और दूसरा होता है ओशियानिक आइलैंड, ठीक है। एक ओशियानिक आइलैंड्स और कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, ठीक है। मैं इन चीज़ों को भी मतलब यहाँ डिस्क्राइब कर दूँ। एक होता है कॉन्टिनेंटल रीजन, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स या रीजन की बात कर लो, और दूसरा कौन सा होता है? ओशियनिक आइलैंड्स। देखो जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स होती हैं पहले में मतलब वो एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी वजह से, किसी मतलब अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या रीज़न काज कर लें जिसकी बेस पे वो क्या हुए हैं कि कॉन्टिनेंट से सेपरेटेड हुए हैं और आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या, ऐसे मतलब आइलैंड्स को या ऐसे रीजन को या ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ओशियनिक आइलैंड्स, और ये ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो मतलब जब समंदर से वोल्केनोज निकलती हैं, ठीक है, लावा फटता है सब कुछ वगैरह, तो उससे बहुत बड़े मतलब तादाद में पहाड़ वगैरह बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ज़मीन फटकर पहाड़ मतलब पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि समंदर के अंदर बनने वाली आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं? ओशियानिक आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे आइलैंड्स होते हैं जिनका दूसरे रीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो क्या होते हैं? कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एंडेमिक, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड जो क्या है हमारा एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, जहाँ पैदा हुआ है वो वहीं का वहीं रह गया है, ठीक है, वो दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स होती हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, वो दूसरी जगह पे वो क्या करते हैं? माइग्रेशन शो नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं हम? एंडेमिक
डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब ये कि जहाँ पले बड़े हैं वहीं रहेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप बात करो, गिराफिया की बात करो, ठीक है। स्टे देयर, चलो मैं स्टे देयर लिख लेता हूँ, ठीक है। स्टे देयर वेयर दे इवॉल्व्ड। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बात करो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई भी एनिमल है उसकी लाइफ साइकिल कम है, ठीक है, मतलब लाइफ स्पेन ही कम है, जिसकी बेस पे वो दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र नहीं करता, उससे पहले क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी मतलब फैक्टर्स होती हैं जो कि मतलब एक रीजन्स को दूसरे मतलब एरिया क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बात करता हूँ कि अब एक बहुत बड़ा घना जंगल है, ठीक है। उस जंगल से एनिमल्स ने गुजरना है, ठीक है। वो कितने दरख्त तोड़ेगा, ठीक है। एक एनिमल है, कितने दरख्त तोड़ के आगे जाएगा, बहुत बड़ा, मतलब आप अमेज़ॉन जंगल की बात करो, वहाँ से एनिमल्स क्रॉस हो सकती हैं, ठीक है। एक रीजन से मतलब दूसरे रीजन में जा सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब इतना मतलब एक एनिमल है, ठीक है। आपने हरन की बात की होगी, ठीक है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो झाड़ियों में उसकी सींग फंस गई थी, जिसकी बेस पे वो क्या हुआ, 12 सिंगा बल के, ठीक है। वो 12 सिंगा क्रॉस नहीं कर पाया। तो सेम हेयर, कर पाया या कर पाई मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो मतलब क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाते कि एक रीजन से दूसरे रीजन में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इन्वायरमेंटल कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसकी बात हमने की थी, गिराफा की बात की थी, गिराफा, ठीक है। इसी तरह से और मेडिलोस, जो कि ये कहाँ पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर ओनली कन्फाइंड टू साउथ अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है आइसोलेटेड, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्लू पॉइंटर यूज़ कर लूँ, मैं सिर्फ हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है। यूज़ भी थोड़ा सा कर लें। आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि वो किसी एक रीजन में या सिंगल रीजन में पाए जाते हो, ठीक है। एक सेपरेटेड रीजन में पाए जाते हो और दूसरे रीजन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने स्फेनोडोंट्स को भी पढ़ा था, ठीक है। ऑर्डर स्फेनोडोंटिया या रेंकोसिफेला, ठीक है। टॉट्रा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि वो एक सिंगल रीजन में पाए जाते हैं और दूसरे रीजन्स में वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, किसकी बात की थी हमने, स्फेनोडोंट की बात की थी, ठीक है। स्फेनोडोंट जो कि ऑर्डर स्फेनोडोंटिया रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। स्फेनोडोंट्स दे एग्जिस्ट इन न्यूजीलैंड, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 5th नंबर पे कौन सा है, 5th नंबर पे है बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने बाइपोलर मतलब बर्फ़ानी इलाकों में पाए जाने वाले, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ानी रीजन्स में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मतलब वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपने पोलर बियर का नाम सुना होगा, वो कहाँ रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, वो सिंपल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में वो नहीं आते। तो ऐसे मतलब उनको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि एनिमल्स बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में कौन सा है, हमने किसकी बात की है, पोलर बियर, ठीक है। ये क्या होते हैं कि इनकी बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।